नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस अधिवेशन, जो कि हमारा ये पार्ट 5 है। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन का पार्ट 5 है। इससे पहले हमने 4 पार्ट कवर किए हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो हम इसमें 41वां से चालू करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 40 तक कवर कर लिए है, पार्ट 4 तक। और हमने फर्स्ट पार्ट में आपको वर्ष याद करने की धांसू मेथड या ट्रिक समझ लीजिए, तरीके समझ लीजिए, कोई भी समझ लीजिए जो कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ऐसा तरीका मैंने आपको बताया, वो आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो में। ठीक है जी। और मैं लास्ट में बताऊंगा जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, एक बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल और अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा वर्ष याद करने के तरीका। ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर दोस्तों देखिए हमारा पार्ट 5 है दोस्तों। इससे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, पार्ट 1, 3 और 2 जो है, तो बहुत ही मजा आपको आएगा। नंबर 1 है 41वां कांग्रेस अधिवेशन कहाँ होता है? तो ये कानपुर में होता है 1925 ईस्वी को। और किसके अध्यक्षता में? श्रीमती कौन है? सरोजिनी नायडू जी, जो कि ये है फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष है दोस्तों। ये भारतीय महिला है। और 1917 में, जो कि 33वां संशोधन होता है अधिवेशन, तो उसमें होती है कौन सा? एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट जी, जो कि प्रथम महिला है। लेकिन इसमें है फर्स्ट भारतीय महिला। ठीक है जी। इनमें आप अंतर समझिएगा। फर्स्ट महिला जो कि भारतीय है, और वो फर्स्ट महिला थी ओवरऑल, जो कि 1917 में 33वां जो अधिवेशन होता है, कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है। और उनकी जो अध्यक्ष बनती है फर्स्ट महिला श्रीमती एनी बेसेंट जी बनती है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। देखिए हम याद इसको कैसे रख सकते हैं हमेशा के लिए। तो यहाँ शब्द आता है 41वां, यानी एकता। एकता का साउंड दे रहा, एकता। एकता में शक्ति, आपने सुना तो होगा, सुना होगा और सुनते हैं और कहते भी हैं। लेकिन क्या आप कभी उसको जानते हुए, क्या आप उसको मानते हैं? सारे लोग जानते हैं सारे लोग, सरोजनी सारे लोग जानते हैं, क्या आप उसको मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई मानता होगा, कोई नहीं, लगभग नहीं मानते, लेकिन जानते सब हैं। और कान से सुनते भी हैं भाई साहब, सुनते सब लोग हैं, जानते हैं और सुनते भी हैं। क्या एकता में शक्ति होती है, ये लोग जानते हैं और सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है जानते हुए। तो दोस्तों सिंपल याद हुआ ना, 41वां, यानी एकता में शक्ति होती है। ये लोग जानते हैं और सुनते हैं, कहाँ से? कानों से, लेकिन जानते हैं। जननी यानी सरोजनी नायडू, सरोजनी सारे लोग जानते हैं। ठीक है जी, यानी सरोजनी नायडू। यहाँ से आपको याद रहेगा हमेशा। लेकिन कोई मानता है या नहीं मानता, छोड़िए बात। अगला है 42वां, जो कि 1926 में होता गुवाहाटी में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? एस श्रीनिवास आयकर। ठीक है, आयगार, जो कि इसमें विशेष क्या है? खादी वस्त्र अनिवार्य सदस्यों के लिए कर दिया गया था। याद रखें कैसे? देखिए यार, आप 42वां यानी बयां, अपनी अपनी कहानी हर कोई बयां करता है, बयां करता। लेकिन आज बयां नहीं करते लोग, गुहार लगाते। जैसे आप स्टूडेंटों को, हम लोग को देखते हैं, बयां हम नहीं करते, हम गुहार लगाते हैं सरकार से कि हमें जॉब दो, रोजगार दो। क्या? गुहार लगाते हैं, बयां नहीं करते, गुहार लगाते हैं। और दोस्तों आयकर, सबसे प्रॉब्लम किस लिए है? हम किसे गुहार लगाते हैं? कि हमें भी कोई आय का साधन बने, हमें भी कोई आय का सुविधा हो। ठीक है जी, यानी कि आयगार। सिंपल है, याद रहेगा आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हम आज भी उसी तरह निवास करते हैं, गरीबी में, झोपड़पट्टी में, सब कुछ करते हैं। इसलिए हमें आय का साधन दीजिए। गुहार लगाते हैं, बयां करते हैं अपनी कहानी। लेकिन बयां करने से अच्छा कुछ नहीं है, बयां करते नहीं हैं, ज्यादा हम गुहार लगाते हैं। ऐसे आपको समझिए और याद रहेगा कि हम बयां नहीं करते। 42वां बयां नहीं करते, गुहार लगाते हैं। गुहार यानी गुवाहाटी, किस लिए? कि हमें भी आय का साधन दीजिए कोई। ठीक है जी, ये भी याद रहेगा। अगला क्या है? 43वां, जो कि 1927 में होता, मद्रास में। याद रखें कैसे? देख, डॉक्टर S.A. अंसारी जी, इसके होते हैं क्या? अध्यक्ष। पूर्ण स्वाधीनता की मांग होती है इसमें, पूर्ण स्वाधीनता की मांग। देखिए इसको याद रखें कैसे? यहाँ शब्द आता है 43वां, तेता यानी कि दे ताली, शब्द निकल रहा दे ताली। 43वां दे ताली, हमने खूब थाली और ताली बजाई है, लेकिन क्या उससे हुआ? असर उससे क्या? पूरा अंसारी असर कुछ नहीं पड़ा भाई साहब। दे ताली,
दे थाली खूब हमने बजाया, दे तालीसवां तैतालीसवां तैताली और दे थाली हमने खूब बजाया खूब, लेकिन उससे असर क्या पड़ा? तो अब बताएगा असर, अंसारी असर पड़ा या ना पड़ा? और लोगों को मजा तो बहुत आया होगा, मद्रास मजा मजा बहुत आया होगी, लेकिन उसका असर पता नहीं मिला या नहीं मिला। तो अब ये याद रखिए दे तालीसवां दे ताली हमने खूब बजाया थाली और ताली, उसका मजा भी लिया, लेकिन असर उसका हुआ या नहीं हुआ, तो आप समझिएगा। अगला है 44वां, जो कि 1928 में होता, कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष होते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू जी। याद रखें कैसे, देखिए 44 44 यार, 44 44 सुनते ना, कोई चीज चबा लेता है 44 यार, 44वां 44 44, और जैसे चबाता है ना कोई तेजी से, तो कलकत्ता वहां पर काला निशान बन जाता है। क्या काला निशान बन जाता है? और मोतीलाल और लाल लाल खून बहने लगता है। पहले तो खून निकलता है, लेकिन बाद में काला निशान भी बन जाता है। ठीक है जी, याद रहेगा ना, 44वां यानी 44, 44वां 44, तो चबा लेगा तो खून निकलेगा, लाल लाल यानी नेहरू, और काला धब्बा बन जाएगा, दाग बन जाएगा। ठीक है जी, कलकत्ता हुआ, सिंपल याद रखना बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला है 44 45वां, जो कि 1929 में होता है लाहौर में। इसके अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए इसके मोतीलाल हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, मोती और लाल को बोल सकते हैं आप, लाल में तो दोनों होते, लेकिन मैं बता सकता हूँ। देखिए आप काटेंगे किससे, दांतों से काटेंगे, टीथ जो है दांत है, तो ये बोलते हैं ना कभी कभी कि ये तो मोती जैसे चमक रहे हैं। दांत कैसे चमकते हैं? जब देखिए जब काफी व्हाइट हो जाते हैं या फिर काफी साफ होते हैं ना, तो ये क्या मोती जैसे चमकते हैं, यानी मोतीलाल हुआ। क्लियर रहेगा ना, तो 44 दांतों से 44, तो मोती जैसे दांत होते हैं, यानी लाल लाल खून निकला और काला धब्बा बन गए। तो आपको जवाहर और मोतीलाल में क्या कंफ्यूजन रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये क्या है 45वां, याद रखें कैसे इसको, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग होती है, पूर्ण स्वराज की मांग होती है। कौन सा? 45वां अधिवेशन में। देखिए इसको याद रखें कैसे, लाहौर, यहाँ दोस्तों आता पैंता, पैंता पैंता बोलते हैं, क्या तुझे पता है? पैंता, क्या तुझे पता है? पता है वो हमारी टीम हार गई है, हार, लाहौर हार गई है। और दोस्तों देखिए यहाँ भी हार शब्द आता है, नेहरू, यहाँ भी हार शब्द आता है। तुझे पता है क्या? हमारी टीम हार गई है, लाहौर हार गई है। हार यानी जवाहर, हर उसमें भी हार शब्द आता है, और लाहौर में भी हार शब्द आता है। क्या आप इसको भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे। अगला दोस्तों क्या है 46वां, जो कि 1931 में। हाँ, अब यहाँ दोस्तों आपका जो ट्रिक थी ना वर्ष वाली, 1929 से समाप्त होती है वो वाली ट्रिक, जो कि हमने एक माइनस करना बताया था कि 1885 में जो भी है अधिवेशन हो, 44वां 42वां 41वां कोई भी हो, उसको ऐड कर लिए और एक माइनस कर दीजिए, तो आपका वर्ष निकल के आ जाता था। लेकिन वो ट्रिक 1929 तक कामगार थी। उसके अब दोस्तों एक अलग सी है, वो है, देखिए आपको करना क्या है, फिर एक जगह यहाँ पर, तो देखिए यहाँ तक थी 45वां तक, आप याद रखिएगा 45वां तो वो ट्रिक कामगार थी। उसके बाद देखिए यहाँ तक 34 तक, अब जो बता रहा हूँ वो है, यानी कि दोस्तों जैसे आपसे पूछा जाए 47वां, तो आपको 1885 में 47 जो भी अधिवेशन पूछा जाए कहते 45 से और ये इसके बीच 49वां से, ठीक है, तो आप उसको ऐड कर लीजिए, यानी कितना हुआ, 7 5 12 और 8 4 12 13 और 19, यानी कि 1932। क्या राइट है क्या 47? हाँ, ये देखिए 1932 आया, यानी कि आपको सिंपल है, क्योंकि दोस्तों 1930 गैपिंग है, 1930 में नहीं हुआ था, इसलिए वो गैपिंग है, इसलिए आपको माइनस नहीं करना होगा। देखिए जनाब यहाँ पर 1932 आया, कोई माइनस नहीं करना पड़ता, लेकिन इससे पहले हमें एक माइनस करना होता, यानी 1929 के अगर हमें पहले मिले कोई भी वर्ष, तो उसमें एक माइनस करना है। यदि 1929 के बाद का या फिर 1934 के बीच का हो, तो हमें उसमें कोई माइनस नहीं करना। ठीक है जी, याद रहेगा ना। तो देखिए इसको याद रखें कैसे, कौन सा है 46वें नंबर का, 1931 में होता है, 30 गैपिंग है, इसलिए हमें माइनस नहीं करना होता। कराची में होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इसमें मौलिक अधिकारों की मांग होती है, कौन से 47वें में, ठीक है जी, सॉरी 46वें में। 46वें में क्या होती है, मौलिक अधिकारों की मांग होती है, जो कि कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष करते हैं। तो किसको याद रखें कैसे, यहाँ 46,
जैसे बोलो 46 46 सब निकलता, 46 46 बोलते नहीं हो तुम यार, वो तो मैं 46 46 मजा आ रहा था कुछ लेकर सामान, वो 46 46 क्यों 46? क्योंकि तुमसे वो बलशाली था भाई साहब, बल्लभ बलशाली था, तभी तो छिना सकता है कोई, तभी तो बलशाली भाई था वो, यानी वल्लभ भाई पटेल बलशाली था। कौन? जो 46 46 46 बोलते हैं ना, 46 तो सिंपल है दोस्तों, याद रहेगा। और कराची तो बस छिना लिया, फिर उसको कुछ भी करा होगा, मारा होगा तुमको, कैसे भी 46 तो 46, कोई भी सामान है उसका कोई भी कुछ कर सकता है, छिना लिया तो कोई भी वो कर सकता है उसको, यानी कराची कर सकता है। अगर 46 देखिए दोस्तों सिंपल है, 46वां यानी 46 छिना लिया। अगर हमसे रियल में आप समझिए अपनी लाइफ में, अगर हमसे कोई चीज छिना लेता है तो वो हमसे बलशाली होगा, तभी छिना सकता है। और वो जो छिना लिया वस्तु या सामान कोई भी, तो उसको कोई भी कुछ कर सकता है, मिसयूज भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है कुछ भी, यानी करने से कराची हुआ। याद हुआ दोस्तों? आप समझ पाए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है जी। अगला है 47वां। देखिए ऐसे ट्रिक जो कि आपकी रियल लाइफ से लिंक होती है, शायद आप इनको कभी भूल भी जाए ना, अगर आप वर्ड भी देखेंगे ना तो याद आ जाएगा। हो सकता है आप डायरेक्ट बिना ऑप्शन के ना बता पाए, लेकिन बता देंगे अगर स्टोरी क्रिएट कर देंगे माइंड में अपने तो, लेकिन ऑप्शन में ना तो आप उड़ा देंगे इसको, सही बता रहा हूँ आपको। तो देखिए इसको याद कैसे रखें। 47वां जो कि 1932 में था दिल्ली में, अमृत रणछोड़ दास चंचड़ नहीं यार सेठ, चांचड़ नहीं सेठ है। तो ये रणछोड़ दास सेठ जी अध्यक्षता करते हैं, कौन सा? 47वां। याद कैसे रखेंगे देखिए, सताएं सैता यानी सता, सता शब्द आता है सता, यानी कि आप बोल सकते हैं कि उसमें तो 27वां जो 27 या 37वां उसमें ती या फिर सता वो आता था, 27वां जो सत्ता ता आता था, लेकिन इसमें साफ साफ सता आता, सता सताना। जैसे बोलते वो मुझे बहुत सताता भाई, बहुत सताता है, ऊट पटांग के कुछ भी करता है, मारता है, परेशान करता है, यानी सताता है, बोलते हैं सताता है, यानी सताने से। अगर कोई आपको सताता तो रियल है, आप दिल से उसको निकाल कर फेंक देते हैं, कोई मतलब नहीं रखते। अगर कोई आपको सताता है, 47वां सताता है, तो आप उसको दिल से निकाल कर फेंक देते हैं, यानी और उसको क्या करते थे? फेंक देते थे, अर्थात छोड़ देते हैं, रण छोड़ देते हैं। सही है, अगर आपको कोई सताता है तो आप उसको छोड़ देंगे, रण छोड़ देंगे, और क्या दिल से निकाल देंगे, दोनों है, निकाल सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं अगर आपको कोई सताता है आए दिन डेली, ठीक है जी, याद रहेगा ना। तो अगला क्या है 48वां जो कि है कलकत्ता महोत्सव 1933 के होते हैं अध्यक्ष श्रीमती नल्ली सेनगुप्ता, नल्ली सेनगुप्ता। याद रखें कैसे, देखिए 48वां यानी अड़ता या फिर लड़ता, समझिए अड़ता या फिर लड़ता साउंड दे रहा, अगर लड़ता कर देंगे, अड़ता लड़ता अड़ता लड़ता, बहुत लड़ता है। कौन? जो व्यक्ति टल्ली नल्ली, जो व्यक्ति टल्ली होता है ना वो बहुत ही लड़ता है, तो आप उससे खंबा बजा कर निकल जाओ भाई साहब, टल्ली व्यक्ति से, टल्ली या फिर बेवड़े व्यक्ति से, टल्ली व्यक्ति से, नल्ली टल्ली व्यक्ति से निकल जाओ, और उससे यानी कि वो हमेशा बक बक करता रहता है ना, लड़ता रहता है, और कुछ कैसे कुत्तों की तरह, कलकत्ता कुत्तों की तरह, ठीक है जी। यानी कि आप इसको आप यहाँ मंत्र लगा देंगे ना, कुत्तो बन जाएगा। तो कुत्तो जैसा कौन लड़ सकता है यार? जो टल्ली हो, और टल्ली हमेशा क्या करता है? लड़ता है, नहीं अड़ता। 48वां याद रहेगा ना, सिंपल है याद करना, बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहेगा आपको। अगला दोस्तों क्या है 49वां जो कि 1934 में होता बम्बई में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। याद रखें कैसे, देखिए उन चारों ने 49 राजेंद्र प्राची देखिए इसको याद रखेगा इसे। यहाँ रहा 49वां जो कि 1934 में होता बम्बई में, इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
ठीक है जी, याद रख कैसे बोलते हैं ना, कैसे उन चारों ने, 49वां, उन चारों ने ना बम गिराया है, बम भाई बम गिराया है। अगर बम गिरा दिए तो क्या होते हैं, तो उसका सीधा सीधा किसके ऊपर छप्पर आता है या फिर जो जवाबदेह होता है, तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, यानी राष्ट्रपति कौन हुए थे पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है जी, याद रहेगा, यानी उन चारों ने बम गिराया, ऐसे स्टोरी क्रिएट कर लीजिए। उन चारों ने, 49वां, उन चारों ने बम गिराया, बम बम्बई। तो उसका छप्पर या फिर जवाबदेह कौन होगा, भारत का या फिर किसी देश का राष्ट्रपति। तो ठीक है जी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति प्रथम थे। ठीक है जी, याद रहेगा। अगला है 50वां, जो कि लखनऊ में होता है 1936 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेएल, या फिर शॉर्ट में जेएल बोल सकते हैं, लिखा भी होता है जेएल। याद रखें कैसे, देखिए 50वां, पचा, यानी कि दोस्तों बोलते हैं ना 50वां पचा, उसका पचता नहीं है, क्या खाना कुछ भी पचती नहीं है, बात भी किसी किसी से पचती नहीं है, बात क्या पचती है, किसी से बोल दो यार, बताना नहीं किसी को, लेकिन वो बोल देता है क्योंकि उससे बात पचती नहीं है, यानी पचती, 50वां पचती नहीं है बात। चाहे उसको आप लाख रुपए भी दे दो, लखनऊ लाख रुपए भी दे दो, वो हमेशा बात बता देकर बताने वाला है, पचेगी नहीं उससे बात, तो हमेशा चाहे उसको कुछ भी दे दो, यानी लाख रुपए भी दे दो ना, तो क्या, अगर आपने किसी को लाख रुपए दिया, देख लिया कोई हादसा, यार किसी से बोलना नहीं, तो उससे बात पचेगी नहीं, वो बोल देगा, अगर बोल देगा तो फंस जाएगा और जेल, जेल की हवा खाता रहेगा। ठीक है जी, याद रहेगा ना, जेल, जेल की हवा खाएगा कौन, कोई चीज आपसे बता देता है या फिर उससे बात पचती नहीं है आप, क्योंकि उसको लाख रुपए देते हैं, लखनऊ लाख रुपए देते हैं कि बोलना नहीं किससे, लेकिन वो बोल देता है, उससे बात पचती नहीं, 50वां, और वो अंत में जेल की हवा खाता रहता है। ठीक है जी, क्योंकि आपसे इतना पैसा लिए तो आप क्या चुप बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हुआ होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि दोस्तों ये 50वां और इसमें 7 बजते केवल 97वां होता अधिवेशन है, जो कि हमने अगले क्लास में उसको कवर कर लेना है दोस्तों, क्योंकि इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी, बताएंगे आपको। तो आपका अधिवेशन चैप्टर समाप्त हो जाएगा बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही लॉन्ग चैप्टर था, लेकिन हमने बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको कवर करा दिया, जो कि आप कभी भूल नहीं सकते। इतनी अच्छी ट्रिक दोस्तों आपको शायद मिले, वो तो आप बताएंगे दोस्तों आपको याद होता है या नहीं। ठीक है जी, बताइए कमेंट करके, और अगली जो कि हमारे 7 बचते हैं वो फटाफट से हम कवर कर लेंगे। ठीक है जी, और वर्ष जो बचते हैं वो भी आपको थोड़ा डिफरेंट है बीच में, क्योंकि गैपिंग है, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो फर्स्ट वीडियो देखिएगा, अगर आप इसमें आए हैं डायरेक्ट, तो आपके सब समझ में आएगा जो वर्षों की ट्रिक मैंने आपको बताई है। ठीक है जी, तो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।